सभी बच्चों को नमस्ते। मेरा नाम चंद्रकांत है और मैं माननीय जिला न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम से हूँ। और आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर एड्स दिवस पर आप लोगों को इससे संबंधित जो कानून के प्रावधान हैं उससे जागरूकता के संदर्भ में आज सबको निर्देशित किया गया है। मंच पर विराजमान इस विद्यालय के आदरणीय प्रोफेसर जी, साथ ही हमारे जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर ध्रुव सर, साथ ही हमारे जिला न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से श्रीमती प्रभा अग्रवाल जी, श्री विजय सिंह राजपूत जी, श्री कृष्ण साहू जी और इस महाविद्यालय के समस्त जो प्रोफेसर और मैडम और आप सभी बच्चे हैं, आप सबको बहुत ही संक्षिप्त में हम बताना चाहते हैं कि 2017 में ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी संरक्षण निवारण नियंत्रण अधिनियम 2017 30 अप्रैल 2017 को पारित हुआ। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सारी व्यवस्थाएं विधि के अनुसार संचालित होते हैं, तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे संविधान में और हमारे देश की कानून व्यवस्था ने इसको बहुत प्राथमिकता से लिया और इसके लिए अधिनियम लाया है। यह अधिनियम क्या कहता है? यह अधिनियम कहता है कि जिन्हें HIV है या एड्स है, इस अवस्था से जो भी व्यक्ति हैं उनके मानव अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसमें इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसका जानकारी बहुत कम लोगों को है। यहाँ तक जो HIV के संक्रमित व्यक्ति हैं या जो एड्स की अवस्था में चले गए हैं, ऐसे लोगों को इस कानून की जानकारी नहीं है। तो आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर हम आप सबसे विनम्र आग्रह करते हैं कि इस कानून के बारे में भी उन पीड़ितों को या जो सर्वाइव कर रहे हैं ऐसे लोगों को हम बता सकें। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। धारा 4 में इसकी व्याख्या की गई है कि किस तरीके की चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है। तो इस अधिनियम का धारा 4 कहता है कि जो कोई भी व्यक्ति की गरिमा और उसके अवसर को सिर्फ इस वजह से जो है अवसर को हनन करता है या उसे रोकता है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि उसकी मानव गरिमा या मानव के समान अवसर बाधित होते हैं, उसे धारा 4 में अपराध की श्रेणी में माना गया है। और इसके लिए शास्ति का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें 2 माह की सज़ा से लेकर के 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है और जुर्माना के लिए भी 1 लाख रुपये तक का व्यवस्था की गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2017 के पहले ये कानून इसीलिए आया, आप सभी जैसे कि हमारे बहुत बुद्धिजीवी और विद्वान चिकित्सकों के द्वारा और स्वास्थ्य व्यवस्था के द्वारा आप सबको बताया गया है कि एड्स में मानव कलंकित रोगों में इसकी गिनती की जाती है या बहुत अपमान और घृणा फैलाया जाता है। तो अपमान और घृणा से निवारण करने के लिए इस अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं और इसके लिए विशेष न्यायालय में व्यवस्था की गई है। और ये बहुत सुंदर कानून है इन पीड़ितों के लिए, इन संघर्षरत लोगों के लिए। इसमें आवास, देखभाल, चिकित्सा की सुरक्षा सारे प्रावधान किए गए हैं। तो बस मुझे इतना ही कहना है। अधिनियम में 2017 में आया है, इसके धारा 4 में इसको परिभाषित किया गया, बताया गया है और इसमें शास्ति का भी प्रावधान किया गया है। अर्थात यदि कोई आपके परिचित हैं या कोई भी हैं और उसे इस वजह से कोई तकलीफ हो रही है तो आप इस पर केस कर सकते हैं, न्यायालय आपको मदद करेगा। बस आप सब ने अवसर दिया, इस महाविद्यालय ने हमें माननीय जिला न्यायालय को अवसर दिया, इसके लिए हम बहुत हृदय से हम सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और पुनः जब अवसर मिलेगा तो हम सब और इस अधिनियम के बारे में किसी दिन एक स्पेशल सत्र करके और बहुत सारी चीज़ें बातें करेंगे। आज बहुत लंबा सेशन हुआ है आप लोगों का, इसलिए नहीं कहेंगे। तो ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति घृणा या ऐसा नफरत फैलाता है तो उसे 2 माह से लेकर 2 साल तक की सज़ा के प्रावधान है और अधिकतम 1 लाख तक का जुर्माना। मतलब अब पहले जैसा 2017 के पहले किसी को कुछ भी कह देते तो कानूनी रिलीफ नहीं था, लेकिन आज उसके पास में इस एड्स को लेकर के कानूनी रिलीफ है।
बस मुझे इतना कहना है, बहुत बहुत धन्यवाद।